देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाए हैं उपवास के लिए। ये देखिए पैटीज़ बनाई हैं। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। उपवास की पैटीज़ के नाम से ही आप चौंक गए। देखिए कितनी बढ़िया हमारी, और क्रिस्प, आप सुन सकते हैं आवाज़, कितनी बढ़िया क्रिस्पी बनी है। तो चलिए इनको हमने किन चीज़ों से और कैसे बनाना शुरू करते हैं उपवास की पैटीज़। ये देखिए, ये मैंने एक छलनी ली। ऐसी छलनी हम सबके घर में होती है, चावल छानने वाली। और ये है क्लिंग रैप। ये किसी भी चीज़ पे आप इस तरह से लगा देंगे तो बिल्कुल अच्छे से खिंच के टाइट लग जाती है। इसको हम इस पे इस तरह से लगा देंगे, बिल्कुल टाइट। ये देखिए इस तरह से, इसमें बिल्कुल भी सल ना रहे, इस तरह इतना खींच के लगाएंगे हम इसको। सारे सल निकाल देंगे इसमें से। ये हम सैलेड में, किसी भी चीज़ में इस तरह से फोल्ड कर देते हैं तो चीज़ें ताज़ी बनी रहती हैं। ये देखिए, ये इस पे इस तरह से अच्छे से चिपक गई। और इसमें जो अब इसके सुराख बंद हो गए तो हम इसके लिए इसे कुछ हिस्से में हम इस तरह से छोटे छोटे ये सुराख जो हैं इनको खोल देंगे, जिससे कि हमारी भाप निकलती रहे। इस तरह से सारे नहीं खोलने हैं, थोड़े बहुत खोल देंगे इस तरह से, किसी टूथपिक से, चाकू से, नुकीली चीज़ से, बस इस तरह से थोड़े से खोल देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। आजकल व्रत चल रहे हैं तो व्रत में हम कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। मैंने आपसे कई वीडियो शेयर की हैं व्रत में, जो मैं बनाती हूँ अपने खाने के लिए, वही मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। आज मैं आपसे एक डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको हम बनाएंगे व्रत के लिए ही, लेकिन सोच भी नहीं सकते कि हम व्रत में इसको खा सकते हैं। इस तरह की चीज़ को ही हम बना सकते हैं। ये है साबूदाना। ये हम सब व्रत में खाते हैं। ये मैंने साबूदाना, 4 चम्मच साबूदाना और 2 चम्मच ये समा के राइस, इनको मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। ये मेरे देखिए भीग गए हैं। ये हैं मेरे, आप अपने अंदाजे से लीजिए। साबूदाना लेंगे, उसके आधे हम समा के चावल लेंगे, क्योंकि साबूदाना जो होता है चिपचिपा सा होता है, उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, वो चिपक जाता है। इसलिए हमें उसको बाइंडिंग देने के लिए इसमें हमें समा के राइस डालने पड़े हैं, और उसी से हमारी बाइंडिंग आएगी। अब मैंने इनको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इन्हें मिक्सी के जग में डाल के पीस लूँगी। ज़रूरत के अनुसार हम पानी डालेंगे इसमें, जितनी हमें ज़रूरत होगी। ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारा बैटर पतला हो जाए, और भीगे हुए हैं चावल भी और साबूदाना भी, तो पिस जाएंगे आराम से। चलिए मैं इन्हें पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा कितने अच्छे से पिस गया है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ और चिकना बैटर है। ये देखिए, हमने साबूदाने को और चावल को अच्छे से भिगो दिया था। अब मैं इसको, मुझे थोड़ा दानेदार लग रहा है, मैं थोड़ा सा एक बारी और पीस लेती हूँ। ये देखिए, अब हमारा बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार हो गया। अब मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ। ये देखिए, कोई भी स्पैचुला लें, देखिए बिल्कुल ऐसे लाइन लगाई, ये मिल नहीं रही। ये अगर आपके पास इस तरह का स्पैचुला नहीं है तो आप चम्मच, करछी, किसी से भी कर सकते हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए, ये मैंने पानी उबलने रख दिया, और ये पानी उबल रहा है। इस पर हम अब अपनी छलनी रखेंगे इस तरह से, और छलनी को ज़रा गर्म होने देंगे, और इस पर हम छोटे बड़े जितने जैसे आपको बनाने हो उस तरह के स्क्रेप्स बना लेंगे। बस ये ध्यान रखना है, पानी में जब अच्छे से भाप उठने लगे हमें ये तभी डालने हैं, जिससे कि हमारे ये अच्छे से बने। ये देखिए, बस हमें बहुत देर नहीं करनी, और किसी चाकू से, तीखी चीज़ से इस तरह से हम इसको और इस तरह से उतार लेंगे। बहुत जल्दी पक जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये तैयार हो गया स्क्रेप। बिल्कुल पक गया, कच्चा कहीं से नहीं है। इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। इनको आप एक के ऊपर एक भी रखेंगे तो भी ये टूटेंगे नहीं। ये देखिए, मैंने दूसरा डाल दिया, ये भी पक रहा है। ये देखिए बिल्कुल कितने अच्छे से ये पक गया। इसको मैंने निकाल लिया। अब ऐसे ही हमारा दूसरा पक रहा है, इसको पकने देते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह से ढक दिया इसको, तो जल्दी पक जाता है और बड़े आराम से उतर जाएगा। 1 मिनट भी नहीं लगता इनको पकने में। ये कितने आराम से उतर रहा है। अब मैं ऐसे ही सारे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इतने हमारे रैप बन रहे हैं, इतने हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने उबले हुए आलू
कद्दूकस कर लिए, ये पनीर, ये हरी मिर्च। अब हम इनकी स्टफिंग बनाएंगे। आप अगर व्रत में पनीर खाते हैं तो डालें और नहीं खाते तो ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें पनीर डालना ही है। ये मैंने डाला आलू, इसमें डालूँगी पनीर, ये बारीक कटी हरी मिर्च। अगर आप व्रत में खाते हैं तो, और नहीं खाते तो अवॉइड कर सकते हैं। जो चीज़ आप खाते हैं वही डालिए। सबके यहाँ अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं। हमारे यहाँ जीरा बिल्कुल नहीं खाया जाता, लेकिन बहुत लोग जीरा खाते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है, उनके यहाँ क्या खाया जाता है वही इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ ऐसे इस्तेमाल ना करें जिससे आपका व्रत खराब हो। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। व्रत में मिर्च खाई जाती है, ये मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप व्रत में लाल मिर्ची खाते हैं तो कुटी लाल मिर्ची, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा कम ही डालें। और इसको थोड़ा सा चटपटा टेंगी टेस्ट देने के लिए आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं, खटाई डाल सकते हैं। क्योंकि चाट मसाला हम डाल नहीं सकते, क्योंकि हमें व्रत में चाट मसाला हम खाते नहीं हैं। हैंडफुल धनिया, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग तैयार। चलिए अब आगे का काम करेंगे। ये देखिए हमारे रैप्स भी तैयार है। ये देखिए कितने सारे मैंने एक के ऊपर एक रखे हैं, बिल्कुल नहीं चिपक रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर रखने से भी ये चिपकते नहीं है। और ये हमारी स्टफिंग है। अब हम इनको असेंबल करेंगे। देख कितने पतले पतले बने। अब इनको आप कोई भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं स्टफिंग इसके बीचों बीच रखूँगी। और ये जो हमने घोल बनाया था, ये मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, इसको इस तरह से लगा देंगे। ये हमारा बाइंडिंग का काम करेगा। इसको ऐसे और इसको यहाँ से ऐसे इसके ऊपर लगाएंगे फिर से, जिससे कि ये चिपक जाए और अच्छे से खुले नहीं। देखिए कितनी पतली बनी है हमारी शीट। आप इसको कोई शेप दे सकते हैं, चाहे तो समोसे की तरह बना सकते हैं, चाहे इस तरह से बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। मैं एक और बना के दिखाती हूँ। इसके ऊपर ये ऐसे कितने अच्छे से चिपक गई हैं, आप देखिए। और इसको ऐसे देखिए कितने अच्छे बने हैं। इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी पॉकेट्स तैयार है। अब मैं इसको, चाहे आप डीप फ्राई करें, चाहे आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। मैंने डाला ये तेज़ गरम तेल में है, लेकिन तलूँगी इनको मैं हल्की आंच पे। ये देखिए कितने अच्छे सिक रहे हैं हमारे। कोई कह सकता है ये हमने साबूदाने से बनाई है, देखिए। और ये मैदे की शीट से भी ज़्यादा करारी बनती हैं। इन्हें आप व्रत के अलावा वैसे भी बना सकते हैं। चावल आप बेशक इसमें समाके की जगह सादा डाल लें, अगर व्रत में नहीं बना रहे। बहुत ही क्रिस्पी शीट्स बनती हैं। इसे आप नाश्ते में, खाने में, किसी भी समय खा सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया सिक रहे हैं, देखने में ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। कोई कह सकता है ये हमने व्रत के लिए बनाया है, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे हमने बाज़ार से मंगाए हैं खाने के लिए। होप आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। देखिए हमारे कितने बढ़िया बने हैं। कोई कह सकता है ये व्रत के लिए बनाए हमने, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम वैसे नॉर्मली खाते हैं। समोसे, पैटीज़ बिल्कुल ऐसी बनी है। और क्रिस्प मैं आपको दिखाऊं तो कितना क्रिस्प है इनमें। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।